अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यहाँ पे हम बस जल्दी से वापस आए, काम से बाहर गए हुए थे। फिर मैंने धुले हुए कपड़ों को जल्दी से संभाल लिया और फिर हमारा जाने का वक्त हो गया। सुबह हम कहीं और गए थे, अभी हमने प्रॉपर कहीं जाना था फुल डे के लिए। तो बस दिन ऐसे ही मसरूफ़ थे, गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी का कुछ काम खुलाया, काम कर उसका करवाते करवाते हमें थोड़ी लेट हो गए। लेकिन फिर हम अल्लाह का शुक्र है टाइम से पहुँच गए थे और इस तरह हमारा सफ़र बखूबी से अंजाम हुआ। गर्मी यहाँ पे काफ़ी सारी हुई है, वापस आए कुछ समझ नहीं आ रही थी रात को क्या बनाऊँ। तो मैंने झटपट सा देखा, काफ़ी सारा चिकन का सालन पड़ा हुआ था। मेरे पास गाजरें कटी हुई पड़ी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो चीनी में राइस बना लेती हूँ, ताकि आटा भी अभी गूंदा हुआ नहीं है, रोटियाँ भी पकानी पड़ेंगी वरना बाहर से लानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया और बहुत थके हुए थे हम। लेकिन अब हमने कुछ खाना पीना भी था, ज़ाहिर है दिन को खाना खाया था, अब रात हो रही थी, लेट हो रहे थे। मैंने फ़ौरन से पॉट में प्याज वगैरह ले लिए, प्याज ब्राउन किए, उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यही चीज़ें शामिल करके बहुत मज़े के राइस बनाए। साथ में देखा तो किचन सारा बिखरा पड़ा था, क्योंकि सुबह हम ऐसे ही छोड़ के गए थे, सुबह एक काम से जाना था, बाद में प्रॉपर रेडी वगैरह होके जाना था और इसी अस्थना में हमने किचन का कोई काम नहीं किया हुआ था। सारी चीज़ें ऐसी पड़ी थी, बर्तन वॉश हुए हुए, गंदे पड़े हुए, सब कुछ बिखरा था। मैंने कहा साथ साथ मैं इस चीज़ को भी संभाल लेती हूँ और साथ साथ फ़ौरन से खाना भी बना लेती हूँ। और मैंने अपनी तरफ से तो बहुत टेस्टी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा बन गया था और हमने उस टाइम इतना खुशी से खाया। साथ में मैं आपको दिखाऊँगी, मैंने चटनियाँ बना ली, एक हरी चटनी बना ली थी, एक टमाटर वाली चटनी बना ली थी, दही रख लिया था और उस टाइम हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था खाना। खैर यहाँ पे मेरे प्याज गोल्डन हो रहे थे, साथ में मैंने तेज़ आंच पे ही करी थी, क्योंकि मुझे ये था कि जल्दी से तैयार हो जाए। और साथ में मैंने फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया था और टमाटर पेस्ट भी, मेरे पास टमाटरों का पेस्ट भी शामिल किया मैंने, वो बड़ा हुआ था। साथ में गाजरें थी, मैंने कहा चलो गाजरें भी थोड़ी सी डाल लेती हूँ। ये तो वैसे बनती तो चाइनीज़ वगैरह में डलती होती हैं, लेकिन मैंने कहा चले सालन में अगर कोई कमी पेशी हो तो, या कटिंग हुई भी है कि। फिर मैंने एक आलू भी ऐड कर लिया और इनको अच्छी तरह से थोड़ी देर फ्राई किया था कि सारा मसाला अच्छा सा भुन जाए। बेसिक स्पाइसेस ही ऐड किए थे, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस नमक और ज़ीरा वगैरह ही शामिल किया था, क्योंकि सालन के अंदर ऑलरेडी सारे मसाले शामिल थे। चिकन वाला सालन था, बोटियाँ भी थी, बीच में शोरबा था थोड़ा सा, और क्या कहते हैं उसमें मसाले सारे डले हुए थे। यहाँ मैंने टमाटर की चटनी बना ली, यानी हम टमाटर का छिलका चला के उसको ब्लेंड करके बीच में थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालते हैं और ज़ीरा डालते हैं, नमक डालते हैं, बहुत अच्छी सी टमाटर की चटनी बन जाती है, पुलाव के साथ अच्छी लगती है। वैसे तो अक्सर हम गोश्त वाले पुलाव के साथ बनाते हैं, लेकिन कभी अब ये था चावल, तो मैंने कहा चलो ये भी बना लेती हूँ, खाई जाएगी और बड़ी अच्छी लग रही थी ये बाद में हमें। साथ साथ में सारा किचन नीट क्लीन करी थी, क्योंकि चीज़ें वगैरह समेट रही थी। और खैर आजकल इतनी थकावट हो जाती है, कुछ समझ नहीं आती कि कैसे सारी रूटीन चल रही है, कुछ भी सेटल नहीं चल रहा, मतलब हेक्टिक चल रही है रूटीन इन शॉर्ट ये। तो इस टाइम तो बिल्कुल नींद आई हुई होती है और दिल चाह रहा होता है कि बस सो जाएँ और सही आराम करें, लेकिन फिर बस काम 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 यही चल रहा होता है पूरा दिन और टाइम भी नहीं मिलता इतना कि मैं एडिट कर पाऊँ। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपनी रूटीन को सही तरह से सेट कर लूँ, एक रूटीन में आ जाऊँ, एक सही तरह से रूटीन सेट हो जाए एक बार, तो फिर इंसान को इतना इशू नहीं होगा। जब सब कुछ एक बार मैनेज हो जाता है तो फिर बहुत जल्दी सारी चीज़ें सेटल लगती हैं। खैर हाँ, मैंने फ़ौरन से सारा चावलों का मसाला शामिल कर लिया, बीच में जो सालन पड़ा हुआ था वो डाल के, चावल डाल के बस थोड़ी जल्दी से पका के ने दम लगा दिया था। बहुत अच्छे बने थे, क्विक जल्दी में यही बने थे और हमने फिर बहुत शौक से खा भी लिए थे। साथ साथ किचन साफ़ कर रही थी, सारा दिन की वही खपत थी कि सारा दिन का वही पड़ा हुआ था, ज़ाहिर है हम घर पर नहीं थे। फिर मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ, साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी चलाई हुई थी, वहाँ पर भी धोने वाले कपड़े साथ साथ धुल रहे थे। तो वो बस फिर मैंने कहा जल्दी से इतनी देर में ये धुल जाएंगे, इतनी देर में खाना बन जाएगा और इतनी देर में बर्तन वगैरह भी धुल जाएंगे, सारा कुछ साथ साथ हो जाएगा। बस मैं कह रही होती हूँ एक दफ़ा अगर खड़ी हुई हूँ तो साथ साथ सारी चीज़ें निपटा लूँ। और बर्तन तो ज़िंदगी में शामिल है ना, ये तो किचन में सबसे ज़रूरी चीज़ माने जाते हैं। तो मुझे नहीं पता आप सब कैसे काम करते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि एक दफ़ा जब किचन में भी जाएँ, साथ हांडी बना रही हूँ साथ ही सारा क्लीन कर लिया करें। फिर बार बार आप जाएंगे, एक दफ़ा क्लीन करने, एक दफ़ा बर्तन धोने, एक दफ़ा हांडी पकाने, एक दफ़ा ये करने वो करने, तो इट्स बेटर। थक तो रहे हैं हम, एक दफ़ा किचन में टाइम तो लग रहा है, जहाँ 10 मिनट लगाने हैं वहाँ 20 मिनट लग जाएंगे, जहाँ 20 लगाने हैं वहाँ घंटा लग जाएगा और सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाती हैं। फिर मैंने कहा चलो अब शीट तो मैंने उतार दी थी, तो मैंने कहा चलो मैं इन्हीं चूल्हों को साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे ही अभी वैसे ये क्लीन हुए हैं आजकल, तो जब ये मुझे लगेगा गंदे होने लगे मैं फिर वो बिछा दूँगी। बस टाइम नहीं मिल रहा, ज़रा टाइम मिले तो मैं फिर उन चीज़ों को भी वाइंड अप करती हूँ। आजकल थोड़ा बस ऐसे ही चल रही है रूटीन। साथ में मैंने दही निकाल लिया, आधा दही मैंने ऐसे ही रखा और आधे में मैंने चटनी वगैरह शामिल कर ली। मैंने कहा चलें साथ साथ चटनी भी अच्छी सी बना लेती हूँ। चटनी मेरे पास बनी हुई पड़ी है, तो ये ब्लैक नहीं होती, मतलब लोगों का ये कंसेप्ट है कि ब्लैक हो जाती है, ऐसा नहीं। अगर आप बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं ना तो ये ब्लैक नहीं होती, बस जब आपने यूज़ करनी हो तो आप इसे थोड़ी सी मेल्ट कर लें और दही में शामिल कर लें, या फ्रोज़न ही अक्सर हम तोड़ के रख लेते थे या फिर क्यूब्स में डाल के रख लेते थे, तो फिर एक क्यूब भी अगर दही में शामिल कर दें खुद ही मेल्ट हो जाती है। फिर मैंने चटनी बना के रख ली, दही रख ली है। यहाँ पे देखा तो राइस भी रेडी थे और बहुत अच्छे बने थे, ना ये कच्चे थे, ना ये ज़्यादा पके हुए थे, ना ये जुड़े हुए थे, बहुत मज़े के बने हुए थे, सही अलग अलग। और फिर मैंने इनको सर्व किया और मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत क्विक रेसिपी थी मेरी। इस तरह अगर आपका कोई सालन वगैरह बच जाए तो आप उसमें चावल डाल के बना सकते हैं। बस ऐसे ही झटपट खाने बनाते रहे, लवाज़मात से बचते रहें, लवाज़मात करेंगे तो फिर बहुत टाइम भी लग जाएगा।
ख़र्चा अलग। तो ये बजट फ्रेंडली चीज़ें होती हैं। अगर कोई चीज़ बच जाए, सालन बच जाए, तो उसको कुछ लोग तो सब्ज़ी वगैरह बच जाती है उसके पराठे बना के खा लेते हैं। और अगर इस तरह आपका सूप वाला शोरबे वाला सालन बच जाए तो ऐसे खा ले, साथ में बेशक राइस बॉयल करके खा ले, जिस तरह आपका दिल चाहे। चलें जी, ये मेरी कुछ प्रेजेंटेशन थी, इस तरह से मैंने सर्व किया था। दुआ में याद रखें। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए वीडियोस। मैं डेली अपलोड करूँगी और ट्राई करूँगी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी लेके आऊँ, न्यू आइडियाज़ भी लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।